ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स जो कि रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, जिन्हें उनके रिटायरमेंट पे एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, उन्हें हमेशा ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इतने बड़े अमाउंट को वो कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें एफडी से अच्छे रिटर्न मिले। और क्योंकि ये रिटायरमेंट का अमाउंट होता है तो उस पर वो रिस्क भी नहीं ले सकते। तो इन्वेस्टमेंट का ऐसा ऑप्शन जिसमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिले, वो भी सेफ्टी के साथ, तो ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। तो बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये पोस्ट ऑफिस की काफी पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें आपको एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और इसमें आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी सेफ रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, और कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि इस स्कीम में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम्स में क्या बदलाव हुए हैं और जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी देश का व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। और अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और आपने वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो आपको जो रिटायरमेंट अमाउंट मिलेगा उसके विदिन 1 मंथ के अंदर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आप नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि एसबीआई में भी इसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आप इसमें 1000 रुपए के मल्टीपल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2000, 3000, 4000 रुपए। और आप इसमें मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जो पर पर्सन लिमिट है 30 लाख की, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पहला अकाउंट खुलवाया, उसमें आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, फिर आपने एक और अकाउंट खुलवाया जिसमें आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, और एक और अकाउंट खुलवाया जिसमें आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। तो टोटल अमाउंट जो होना चाहिए 30 लाख होना चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं खुलवा सकते। और इस स्कीम की एक और काफी अच्छी बात यह है कि अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। चलिए अब इसके इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, जो बाकी की गवर्नमेंट स्कीम से काफी ज्यादा है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में पे कर दिया जाता है, जैसे कि 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। अब हमें कभी ना कभी किसी इमरजेंसी के चलते कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम इस स्कीम से प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल कंडीशंस के बारे में। आप इस स्कीम से कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आप इस स्कीम से 1 साल से पहले अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर बंद करवाते हैं तो उस पे आपको 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप अपना अकाउंट 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर बंद करवाते हैं तो उसमें आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ कंडीशंस जिसके बेसिस पे आप जो है इसमें से प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। चलिए इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। 5 साल के बाद आपको आपका पैसा आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में वापस मिल जाएगा। और अगर किसी केस में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो अकाउंट होल्डर के स्पाउस है वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड तक। और इस स्कीम में एक और बेनिफिट ये मिलता है कि 5 साल की मैच्योरिटी होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस स्कीम को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन पीरियड भी मिलता है, यानी कि आप अपनी स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, तो टोटल आप इसमें 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस स्कीम में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर है। इससे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने इन्वेस्ट करने पे हमें कितना क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो है 2050 रुपीज। तो अगर आप इसे मंथली में कन्वर्ट करें तो ये आपको 683 रुपीज के पास मिलेगा। और वहीं अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट 10,250 रुपीज मिलेगा, जिसे अगर मंथली में कन्वर्ट करें तो आपको इसमें 3,400 के करीब आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर आप इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपीज। और इसे अगर हम मंथली में कन्वर्ट करें तो ये 6,800 के आसपास आपको
हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। और मान लीजिए अगर आप इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपीज की अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट जो मिलेगा 61,500 रुपीज। अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करते तो आपको हर महीने 20,500 रुपीज जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन इस स्कीम में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये थी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। सीनियर सिटीजन के लिए ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें उन्हें सेफ्टी के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। तो आशा है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपके मन में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।